प्रिय विद्यार्थियों, चित्र देखकर आप समझ ही गए होंगे आज किस टॉपिक पर चर्चा होगी। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। आज हम चर्चा करेंगे गन्ने की कृषि पर। इसमें हम चर्चा करेंगे कि गन्ने का महत्व क्या है, गन्ने की कृषि करने के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं अनुकूल होती हैं, संसार में गन्ने का उत्पादन तथा संसार में गन्ने का वितरण। विद्यार्थियों, गन्ना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भोजन का अंग है और ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक फसल भी है। इस फसल का उपयोग कहाँ करते हैं? प्रोसेस करने के बाद, गन्ने को प्रक्रमण करने के बाद, प्रक्रमित करने के बाद क्या होता है? चीनी निकलती है, गुड़ बनता है, गन्ने से खांड बनती है, शक्कर बनती है, सिरका बनता है, शराब बनती है और इसके अतिरिक्त अन्य बाय प्रोडक्ट और भी हो सकते हैं। जो गन्ने का खोई है, रस निकलने के बाद जो मटेरियल बचता है, वो उस खोई को एक बायोफ्यूल के रूप में, एक जैविक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है? ऊष्मा पैदा करने में, शक्ति पैदा करने में और विद्युत पैदा करने में। जो ये खोई है, बैगेस जिसको खोई कहते हैं, वो कार्डबोर्ड इंडस्ट्री में भी काम आती है, पेपर बनाने में भी काम आती है, गत्ता उद्योग में भी काम आती है। गन्ने की फसल पकने में 10 से 18 महीने लेती है और ये गन्ने की फसल विशेषतः जो ट्रॉपिकल रीजन है, उष्ण कटिबंध है, वहां पर उगाई जाती है। अब हम चर्चा करेंगे भौगोलिक दशाएं कौन सी चाहिए। पहले तापमान की चर्चा करेंगे। इसकी कृषि के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यदि तापमान कम हो जाए तब भी फसल को हानि होती है, अगर तापमान अत्यधिक हो जाए तब भी फसल को हानि होती है। पाला है, इसकी कृषि के लिए हानिकारक है। इसकी कृषि की बढ़वार, गन्ने की बढ़वार रुक जाती है पाले की स्थिति में। और शुष्क और उष्ण हवाएं, जिसको हम लू भी कह सकते हैं, यदि हम भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में मई और जून महीने में जो गर्म हवाएं चलती हैं, अगर कहीं किसी क्षेत्र में इस प्रकार की गर्म हवाएं चले, वो भी कृषि के बढ़वार में हानिकारक, इसकी गन्ने की पैदावार में हानिकारक होती है, इसकी गन्ने की बढ़वार में हानिकारक होती है। ब्राइट सनशाइन यानी चमकीली धूप इसकी कृषि के लिए बड़ी अनुकूल रहती है। यदि हम वर्षा की बात करें तो इसकी कृषि के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और ये वर्षा वर्ष पर्यंत समान रूप से वितरित होनी चाहिए। अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन इसकी कृषि के लिए अनुकूल रहते हैं। अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन का मतलब है एक बार थोड़ा सा सूखा, फिर थोड़ा सा आर्द्र मौसम हो जाए, फिर सूखा, फिर आर्द्र, फिर सूखा, फिर आर्द्र। ये होता है अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन। क्रमशः सूखा और गीला मौसम इसकी कृषि के लिए ज्यादा अनुकूल है। यदि वर्षा बहुत अधिक हो तो उसमें भी जो शुगर का कंटेंट है, शुगर का मात्रा है, वो घट जाती है। यदि बहुत कम वर्षा हो तो गन्ने का जो अंदर का मटेरियल है वो सूख जाता है, उससे रस कम निकलता है। तो बहुत अधिक वर्षा और बहुत कम वर्षा दोनों की स्थिति में हानि होती है। वास्तव में जो उष्ण कटिबंधीय समुद्री वायु है, ट्रॉपिकल मैरीटाइम एयर, उष्ण कटिबंधीय समुद्री वायु, इसकी गन्ने में मिठास भरती है। उष्ण कटिबंधीय समुद्री वायु क्या है? उष्ण कटिबंध के समुद्रों के आसपास जो क्षेत्र है, वहां जो समुद्रों से वायु आती है, वह उष्ण कटिबंधीय समुद्री वायु। और इसीलिए कहा जाता है कि इसकी कृषि के लिए जो ट्रॉपिकल रीजन में, उष्ण कटिबंध में जो तटीय मैदान है, इसकी कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त माने जाते हैं। और यदि वर्षा कम हो तो सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर हम मिट्टियों की बात करें तो इसकी कृषि के लिए उच्च उर्वरता वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, यानी उसमें फर्टिलिटी अधिक होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, हाई डिग्री ऑफ फर्टिलिटी। इसीलिए कहा जाता है
कि नवीन जलोढ़ के मैदानों की मिट्टियां इसकी कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त होती हैं। नवीन जलोढ़ के मैदान कौन से होते हैं? वे मैदान जहां नदियां हर दूसरे तीसरे वर्ष बाढ़ लाती रहती हैं और नवीन मिट्टी जमा करते थे, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी के प्रदेश होते हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी इसकी कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त होती हैं। और मिट्टी में चूने की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यदि नवीन जलोढ़ मिट्टियां नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में इसकी कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। यदि हम लेबर की बात करें, श्रम की बात करें, तो इसके लिए प्रचुर मात्रा में श्रमिक चाहिए और वो भी सस्ते चाहिए। क्यों चाहिए प्रचुर मात्रा में? चाहे गन्ने की बुआई का कार्य है, चाहे निराई गुड़ाई का कार्य है, बंधाई का कार्य है, सारे के सारे काम हाथों से किए जाते हैं। उसके बाद कटाई का काम भी हाथों से किया जाता है। तो इसलिए सस्ते मजदूर चाहिए और वो भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का साधन भी इसकी कृषि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि गन्ना मिल खेत से कुछ दूरी पर होते हैं और काफी दूरी पर भी हो सकते हैं, तो इसलिए गन्ना मिलों तक पहुंचाने के लिए सस्ता परिवहन का साधन चाहिए। और दूसरे, गन्ने को काटने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर गन्ना मिल में पहुंचाया जाए तो ज्यादा लाभप्रद है। अगर ये ऐसी स्थिति में देरी होती है, देरी की स्थिति में, तो गन्ने का रस सूखने लगता है। यदि हम प्रोडक्शन की बात करें संसार में गन्ने की, तो ये टेबल में सारा का सारा प्रोडक्शन संसार का दिया गया है। ये आंकड़े 2018 के हैं। कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दिया है। ब्राजील, इंडिया, चाइना, थाईलैंड, सो टेबल आप पढ़ सकते हैं। संसार में 2018 में 191 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन हुआ। और इसमें यदि आप देशों पर नजर डालें तो इसमें दो देश, भारत और ब्राजील भारत, देखिए 39.1%, 19.7%, यानी लगभग 60% के आसपास गन्ना केवल भारत और ब्राजील में उगता है। संसार का 60% गन्ना इन दो देशों में उगता है। बाकी बचे खुचे संसार के जितने देश बच गए उसमें 40% गन्ना उगाया जाता है। इस टेबल को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम इसके भौगोलिक वितरण पर आते हैं। भौगोलिक वितरण में जैसा कि टेबल में है, ब्राजील का प्रथम स्थान है और ब्राजील ने 2018 में 74.7 करोड़ टन गन्ना उत्पादित किया, जो संसार के कुल उत्पादन का 39.1% था। ब्राजील में जो मुख्य क्षेत्र हैं, साओ पालो राज्य, गोइयास राज्य, मेनास जेरास राज्य, मोटो गोरोसो डू सुल, मोटो गोरोसो, ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट। अब इनको हम टेबल पर यहां ना देख के हम इसको मैप के माध्यम से स्पष्ट करने का कोशिश करेंगे। अब ये देखिए ब्राजील का मानचित्र है। ब्राजील के मानचित्र में ये सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है साओ पालो। अभी इसमें था साओ पालो 54%। ये साओ पालो राज्य है। यहाँ साओ पालो 54% गन्ना प्रोड्यूस करता है। साओ पालो के बाद लगभग 12% गन्ना गोइयास और 10% गन्ना मेनास जेरास पैदा करता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये लगभग 76% हुआ। 76% ये केवल 3 राज्य साओ पालो, गोइयास और मेनास जेरास उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त मोटो गोरोसो डू सुल, मोटो गोरोसो, ये अलग अलग राज्य है। ये मोटो गोरोसो है, ये मोटो गोरोसो डू सुल है। इसके आगे डू सुल लगा है। ये मोटो गोरोसो डू सुल, यानी 3 तो हो ही गई। साओ पालो, गोइयास, मेनास जेरास, ये 3 तो मुख्य राज्य हैं, 76% उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा मोटो गोरोसो डू सुल, मोटो गोरोसो, पराना और पूर्वी तटीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश, ये पूरा का पूरा बेल्ट है। ये यहां तक आ गई है, ये बाहिया तक आगे
बल्कि एस्पेरेंटो तक आ गई है। ये पूरी की पूरी तटीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश, ये मुख्य क्षेत्र हैं। यदि हम यहाँ फेवरेबल कंडीशन की बात करें, इस देश में कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, तो सवाना घास के मैदानों की उपजाऊ मिट्टियां और उष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण वर्ष पर्यंत उच्च तापमान और समुद्र की समीपता। ये देखिए समुद्र है इधर, इधर अटलांटिक महासागर है, तो समुद्र की समीपता ये इसमें फेवरेबल कंडीशन है इस देश में इसकी कृषि की अधिक उत्पादन होने के लिए। दूसरा स्थान भारत का है। भारत का संसार में गन्ने के उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत ने 2018 में 37.7 करोड़ टन गन्ना उत्पादित किया, जो संसार के कुल उत्पादन का 19.7% था। भारत में मुख्य रूप से, मैप पर ही आते हैं हम, भारत में मुख्य रूप से दो क्षेत्र ऐसे हैं, दो बेल्ट हैं जहां पर गन्ना उत्पादन किया जाता है। एक बेल्ट है उत्तरी भारत के विशाल मैदान की गन्ना पेटी, और दूसरी पेटी है पश्चिमी और दक्षिणी गन्ना पेटी। यहाँ उत्तरी भारत के विशाल मैदान में जो गन्ना पेटी फैली है वो पंजाब से लेकर बिहार तक फैली है, और यहाँ ये देखिए गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक ये दूसरी पेटी, जो कि पश्चिमी और दक्षिणी पेटी कहा गया है, गुजरात से तमिलनाडु तक फैली है। यहाँ यदि हम राज्यवार बात करें तो सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उत्पन्न होता है। उत्तर प्रदेश देश का लगभग 35% गन्ना उत्पन्न करता है, और जबकि महाराष्ट्र 22% गन्ना उत्पादित करता है। तो इस कुल मिलाकर ये दोनों राज्य, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये लगभग देश का 57% गन्ना उत्पादित करते हैं। ये राज्यवार नाम लिखे हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में। ये जो नंबरिंग दी है ये किसका कौन सा रैंक है, राज्य का रैंक अनुसार दी है। चौथे के बाद जो पांचवा जो स्थान है बिहार का है, छठा गुजरात का है, सातवां हरियाणा का, आठवां पंजाब का, नौवां आंध्र प्रदेश का, और 10वां है उत्तराखंड का। तो ये मुख्य रूप से यहाँ दो ही पेटी समझिए, एक उत्तर भारत के विशाल मैदान की पेटी, दूसरी पश्चिमी और दक्षिणी पेटी। और यहाँ भी अगर अनुकूल दशाएं ले भारत में, उत्तर भारत के विशाल मैदान की उपजाऊ, जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी इसकी कृषि के लिए उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश का जो तराई का प्रदेश है वो यहाँ पर इसकी खूब कृषि की जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी बिहार में ये बेल्ट है, बहुत अधिक गन्ना उत्पादन होता है, यहाँ उत्पादन होता है गन्ने का। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो नदियां हैं वो दूसरे तीसरे वर्ष बाढ़ लाती रहती है, इसलिए यहाँ पर खूब उपजाऊ मिट्टी यहाँ मिलती है। और यहाँ देखिए जो समुद्र के साथ जो लगता बेल्ट है पूरा का पूरा, तो समुद्री जलवायु पश्चिमी पेटी की, पश्चिमी गन्ना पेटी की, पश्चिमी दक्षिण गन्ना पेटी को खूब प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो स्थान है चाइना का, चीन का। चीन का संसार में गन्ने के उत्पादन में तीसरा स्थान है। चीन ने सन 2018 में 10.8 करोड़ गन्ना उत्पादित किया, जो संसार के कुल गन्ना उत्पादन का 5.7% था। चीन पर में भी अब आप इसको आप स्टडी ये देख सकते हैं, चीन का राज्य यहाँ लिखे हैं। आगे हम मैप में ही आते हैं, मैप में आकर हम इसको क्लियर करते हैं। मैप में ये देखिए, यह तिब्बत से लेकर गन्ना पेटी, ये पूरा का पूरा जो दक्षिणतम राज्य है यहाँ के, वहां पर फैली है। मुख्य रूप से यूनान, ग्वांगसी, हेनान और ग्वांगदो, ये मुख्य रूप से गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं यहाँ पर। आगे थाईलैंड का स्थान आता है। थाईलैंड का संसार में गन्ना के उत्पादन में चौथा स्थान है, और इस देश ने सन 2018 में 10.4 करोड़ टन गन्ना उत्पादित किया, जो संसार के कुल गन्ना उत्पादन का 5.4% था। मुख्य एरिया जो यहाँ है, मध्यवर्ती तथा दक्षिणी चाय फ्राया नदी की घाटी, खोरात प्लेटो, खोरात का पठार और दक्षिणी पूर्वी मैदान,
यहाँ हम मैप पर ही आते हैं। ये मानचित्र है थाईलैंड का। यहाँ देखिए इधर म्यांमार है, म्यांमार से इधर कौन सा देश मिलेगा? बांग्लादेश, इधर इंडिया। लोकेशन देखिए आप, लोकेशन देखते रहिए कहाँ क्या है। यहाँ जो 3 मुख्य क्षेत्र बताए थे, चायो फ्राया नदी की घाटी, ये है चायो फ्राया नदी की घाटी, ये चायो फ्राया नदी है, ये लिखी है चायो फ्राया नदी है। ये मध्यवर्ती घाटी और दक्षिणी घाटी चायो फ्राया की। इधर आगे हिली रीजन आ गया है। दूसरा है ये खोरात प्लेटो है, और तीसरा है ये दक्षिणी पूर्वी मैदान, साउथ ईस्ट प्लेन, दक्षिणी पूर्वी मैदान, ये है दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो इस प्रकार ये तीनों क्षेत्र इसमें दिए हैं। यहां अनुकूल दशाएं कौन सी हैं? अनुकूल दशाएं हैं चायो फ्राया नदी की वैली। इससे क्या निष्कर्ष निकलता कि यहाँ चायो फ्राया नदी ने जलोढ़ मिट्टी जमा कर दी, यानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान। दूसरा उष्ण कटिबंधीय स्थिति। तीसरा समुद्र की समीपता के कारण उष्ण समुद्री वायु इसकी कृषि के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करती है। यदि आप थाईलैंड का और मैप डिटेल से देखना चाहें और ये रिवर्स बिल्कुल क्लियर देखना चाहिए, चायो फ्राया है, ये मैदान है, और ये इधर खोरात प्लेटो है, यहाँ ये भी दे दिया गया है। अगला जो देश है गन्ने के उत्पादन में पाकिस्तान है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से गन्ना पंजाब में उगाया जाता है, और ये पंजाब का क्षेत्र है। पंजाब में 62% गन्ना उगता है। और यहाँ जो दूसरा जो स्टेट है सिंध है, सिंध में 26%, और NWPF प्रांत जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत है इनका, उसमें 16% गन्ना उगता है। और इसमें सिंध जो नदी है उसकी सहायक नदियां का जलोढ़ मिट्टी का मैदान इसकी कृषि के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करता है, और नदियों से नहरें निकाली गई हैं, और ये नहरें कम वर्षा की स्थिति में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती हैं। और इस देश का पाकिस्तान का जो स्थान है 5वां है, और पाकिस्तान ने 2018 में 6.7 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन किया, जो संसार के कुल उत्पादन का 3.5% था। ये पाकिस्तान का मानचित्र इसमें आप देख सकते हैं, सारा का सारा एरिया। अगर पाकिस्तान के अगर प्रोविंस आप देखना चाहें, कई बार इंटरेस्ट होता है कौन कौन से प्रोविंस है, तो ये प्रोविंसेस का मैप है, राज्यों का मानचित्र है। आगे है मैक्सिको। मैक्सिको का गन्ने के उत्पादन में संसार में 6ठा स्थान है। मैक्सिको ने सन 2018 में 5.7 करोड़ टन गन्ना उत्पादित किया, जो संसार के कुल गन्ना उत्पादन का 3.0% था। मैक्सिको में, यह मानचित्र पर ही आते हैं, मैक्सिको में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गन्ने का उत्पादन होता है। एक गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको की खाड़ी का तटीय प्रदेश है, देश के मध्यवर्ती भागों में स्थित है ये। और दूसरा प्रशांत महासागर का तटीय प्रदेश है, ये भी इस देश के मध्यवर्ती भागों में स्थित है। ये है मैक्सिको, ये पूरा का पूरा मैक्सिको है, यहां से यहां तक लेकर, यानी 2 रीजन, एक गल्फ तटीय प्रदेश, दूसरा प्रशांत तटीय प्रदेश। यदि आप इनको राज्य में देखना चाहे, राज्यों का नाम देखना चाहे कि मैक्सिको में कौन कौन से राज्य हैं जहां गन्ने का उत्पादन होता है, एक ये राज्य है, और इधर यहां से लेकर यहां तक ये राज्य हैं, इनके नाम आप पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों, यहां भी समुद्र की समीपता और एल्यूवियल सोयल, जलोढ़ मिट्टियां, इस देश में भी गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। मैक्सिको के बाद स्थान आता है कोलंबिया का। कोलंबिया का गन्ने के उत्पादन में संसार में 7वां स्थान है, और कोलंबिया ने सन 2018 में 3.6 करोड़ टन गन्ना उत्पादित किया, जो संसार के कुल गन्ना उत्पादन का 1.9% था। यहां पर जो 80% गन्ना है कोलंबिया में, 80% गन्ना है कोलंबिया का प्रशांत तटीय पेटी, यहाँ मैदान है, ये प्रशांत तटीय मैदान में जो कि पश्चिम में स्थित है देश के, यहाँ पर होता है, और बचा कुचा 20% देश के अन्य हिस्सों में होता है। और यहाँ पर भी आप देखिए अनुकूल दशाएं कौन सी, समुद्र की समीपता और जलोढ़ मिट्टी का मैदान, यहाँ ये 2 अनुकूल दशाएं हैं यहाँ इसकी कृषि के लिए। नेक्स्ट जो देश है ये कोलंबिया। कोलंबिया में अगर आप राज्य देखना चाहें, ये देखिए बेल्ट थी, और कोलंबिया में अगर राज्यवार देखना चाहें, और कोलंबिया के लोकेशन कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इधर ये देखिए वेनेजुएला है,
और इधर नीचे ब्राजील, पेरू, ये लोकेशन भी देखा करें कि कौन सा देश की लोकेशन संसार के सापेक्ष में क्या है। अगर कोलंबिया में अगर सबसे ज्यादा पैदा करने वाला राज्य हम बात करें तो ये बेल्ट है पूरी की पूरी। इसमें वाले डेल क्वाका ये राज्य है, यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगर राज्य का नाम याद ना रहे तो आप केवल ये तटीय गन्ना पेटी या पैसिफिक कोस्टल बेल्ट शुगर बेल्ट भी इसको आप कह सकते हैं, इतना में भी काम चल जाएगा। अगला स्थान है ग्वाटेमाला का। इसमें आप इसको देख लीजिए। हम इस पर मानचित्रों पर ही आते हैं सीधे। ग्वाटेमाला की लोकेशन कहाँ है? ये देखिए, मैक्सिको है, मैक्सिको से ऊपर आगे कनाडा, कनाडा से ऊपर अमेरिका, और ये मैक्सिको, इधर ये ग्वाटेमाला, यानी मध्य अमेरिकी देश है ये। ग्वाटेमाला संसार का लगभग 2% गन्ना उत्पादित करता है। यहाँ दो क्षेत्र हैं गन्ना के उत्पादन के, एक प्रशांत तटीय प्रदेश, दूसरा है पोलोचिक वैली, पोलोचिक घाटी। ये दो मुख्य प्रदेश है जहां पर गन्ने का उत्पादन होता है। और इस ग्वाटेमाला की लोकेशन यहाँ देखिए, ऊपर मैक्सिको, मैक्सिको से ऊपर कनाडा, कनाडा से ऊपर अमेरिका, ये ग्वाटेमाला, और ये पूरा का पूरा मध्य अमेरिका का क्षेत्र है, ये है यहाँ ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद जो स्थान है ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया संसार का लगभग 1.8% गन्ना उत्पादित करता है। ऑस्ट्रेलिया में जो 95% गन्ना है क्वींसलैंड में होता है, 5% गन्ना न्यू साउथ वेल्स में होता है, और इन दोनों राज्यों का तटीय प्रदेश ही मुख्य रूप से गन्ना उत्पादन करता है। इसके बाद यूएसए का स्थान है। यूएसए में भी जो मैक्सिको की खाड़ी का के तटीय राज्य हैं वही गन्ना उत्पादित करते हैं। ये देखिए, तट के साथ साथ ही गन्ने का उत्पादन है। या देखिए, तट के साथ साथ ही गन्ने का उत्पादन है। मुख्य राज्य टेक्सास, लुजियाना और फ्लोरिडा है। ये राज्य हैं जहां पर गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। This was all about the agriculture of sugarcane. Thanks.